नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अचायाणं नमो लोये सवसा पूरम। श्री जिनवर की वंदना करूं सहज निष्काम, पक्षातिक्रांत परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म, रत्नत्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविधि दुष्कर। विगत दिनों से अपनी नयों पर स्वाध्याय चल रही है कि जिनवाणी में किस प्रकार से भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए किस प्रकार से नयों के प्रयोग किए गए हैं। अब तक अपनी चर्चा हुई संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं और वस्तु के अंश को न कहते हैं। ये दोनों ज्ञान की पर्याय में ही होते हैं। ज्ञान वस्तु को संपूर्ण देश देखे या अंश रूप देखे। अब ये नए दो प्रकार के हैं, निश्चय न व्यवहार न। व्यवहार न वापस दो प्रकार के हैं, सद्भूत और असद्भूत। असद्भूत व्यवहार ने दो प्रकार का, उपचरित अनुपचरित। और सद्भूत व्यवहार भी दो प्रकार का, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित असद्भूत देह से भी भिन्न पर पदार्थों को आत्मा का कर्ता भोक्ता आदि आदि कहता है। उसका प्रयोजन मात्र इतना है कि संयोग का ज्ञान कराया है और पूरा लोक व्यवहार उसी से चलता है। ऐसा वैसा जानने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो पहले नए से भेद विज्ञान कि मैं असंयोगी हूं और असंयोगी तत्व को संयोगी वाला कहना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार। मैं हूं तो अशरीरी और अशरीरी आत्मा को, ज्ञान शरीरी आत्मा को शरीर वाला कहना। ऊपर से नीचे तक अनंत भगवान से लेके निगोदिया तक कितनी चर्चा। एक निगोद शरीर में इतने, उनके शरीर इनके शरीर, कितनी चर्चा। ठीक है। वहां पे भी किन परिणामों के फल में ये जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे चला जाता है, यही ज्ञान करा है। असंयोगी नहीं जाना इसलिए निगोद गया, है ना। अशरीरी नहीं जाना इसलिए निगोद चला गया। ऐसे निगोद का शरीर संयोग में प्राप्त हुआ। तो हूं मैं अशरीरी, और जिनवाणी में भी बहुत चर्चा है। तो वो संयोग का ज्ञान कराते हैं, शरीर का ज्ञान कराते। ऐसे ही मैं हूं तो निष्कर्म, मेरे में एक भी कर्म नहीं बंधे, सिर्फ पर्यायों से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरे से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। क्या बोला? मैं भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, मेरे साथ तो कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। वे कर्म मेरे में कुछ नहीं करते,
और पर्यायों में भी कुछ नहीं करते, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है बस। ठीक है, तो मैं हूं निष्कर्म, और निष्कर्म को कर्मों को बांधने वाला और कर्मों को छोड़ने वाला कहना इस व्यवहार का, इस नय का कथन। कौन सा नय है ये? दूसरा ही, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। तुम कर्मों को भोगते, स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल निश्चयी वेदेते, प्रयोजन है अनंत की नास्ती। अरे ये कर्म बंधे हैं इसलिए दुख है, बाहर में कोई दुख नहीं, इसलिए मुझे कर्म का अभाव करना चाहिए। अब उसकी विधि सीखेगा फिर। अगला नय है उपचरित सद्भूत व्यवहार। अब ये सद्भूत मतलब द्रव्य के अंदर अंदर, ये प्रमाण का द्रव्य है, उस द्रव्य के अंदर अंदर, त्रिकाली ध्रुव के अंदर नहीं, प्रमाण के द्रव्य के अंदर अंदर, है ना। तो जो तीसरा नय है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ये विषय बनाता है अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। और इसकी अपन ने चर्चा कर ली कि अल्प विकसित कहां से कहां तक, उसमें भी दो अपेक्षाएं, चली जाएगी अनंतों तक। और अगर मोह से देखेंगे तो बोल दो 10वें तक, 11वें में पूर्ण वीतरागता, 12वें में पूर्ण वीतरागता, 13वें में पूर्ण वीतरागता। घाती कर्मों की अपेक्षा देखेंगे तो 12वीं तक के, 10वें तक के, 10वें तक वीतरागता के एंगल से, राग के एंगल से, और ज्ञान की क्षयोपशम से कहेंगे तो 12वें तक, और 13वें में तो सर्वघाती का अभाव। ये विवक्षाओं को ख्याल में रखना, ठीक है। 12वें गुण स्थान तक अल्प विकसित पर्याय है, और वहीं तक बेकार है। ज्ञान की अल्पता है ना 12वें में, क्षयोपशम में ज्ञान है। और राग से लो अगर तो 10वें तक सूक्ष्म लोभ है, स्टार्टिंग फ्रॉम पहला गुण स्थान। तो अल्प विकसित पर्याय, उसके पैरेलली राग है ना ये। तो इनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना, ये तीसरा नय है। कौन सा? उपचरित सद्भूत व्यवहार। वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, इसका विषय है गुण भेद और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना। गुण भेद क्यों? कि भेद के द्वारा वस्तु बताई जाती है, भेद नहीं समझना, अभेद वस्तु ऐसी है, ये प्रयोजन, उसकी महिमा लाना। और चौथे ही नय में उपयोग लक्षण की बात भी आ जाएगी। चौथे नय का विषय और क्या है? उपयोग लक्षण, गुण भेद और पूर्ण शुद्ध पर्याय। अब देखो, कल मुझे ऐसा विचार आया कि अगर तत्व की भाषा में बोले, तत्वों की भाषा में, तो चौथा नय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, चौथा नय मोक्ष तत्व का कर्ता भोक्ता कहता है। जैसे मोक्ष तत्व आ जाएगा तत्व की भाषा में, है ना। मोक्ष तत्व, पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व, ठीक है। और तीसरा ने, तीसरे नय में आशा बंध संवर निजरा सब आ जाएंगे। तीसरे नय के अंदर कौन? अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। तो पूरी शुद्ध अशुद्ध पर्याय पूरी, आशाबंध, वो शुभ अशुभ पर्याय आशाबंध, और एक देश शुद्ध पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय।
वहां जाएंगी पूर्ण और यहाँ जाएंगे अपूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। तो वो संवर निर्जरा तत्व, आशा बंध और संवर निर्जरा तत्व का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहे। ये सब कहाँ है? जीव के अंदर अंदर सद्भूत है। और वे तो सब क्या है? असद्भूत। तो जो असद्भूत है वो क्या है? अजीव तत्व। जो असद्भूत है वो क्या हो गया? अजीव तत्व। तो आप बोलोगे कि दुकान मकान मंदिर ये तो सब हो गए अजीब, पत्नी बच्चे देवगुरु, मेरे लिए वे भी अजीब। मुझे जीव को छोड़कर सारे जीव मेरी अपेक्षा से अजीब। क्यों? जिससे सुख हो, परिभाषा, जिसके आश्रय से सुख हो वो जीव, और जिसके आश्रय से सुख न हो वो अजीव। तो वे पहला दूसरा न असद्भूत पूरा किसमें चला गया? अजीव तत्व में। ठीक है। और तीसरा न आशा बंध और संवर निर्जरा, और चौथा न मोक्ष तत्व। देखो चौथे नय का कर्ता भोक्ता कहने से क्या मैसेज मिल रहा है अपने को? अपने प्रयोजन की सिद्धि। क्या मैसेज मिल रहा है? प्रयोजन क्या? अरे ये जीव की शुद्ध पर्याय है। अपने को अपना अपना अल्टीमेट गोल पकड़ में आता है। ओहो, ये है मेरी पूर्ण शुद्ध पर्याय, जैसी अनंत सिद्ध भगवंतों को प्रकट हुई। इसका मतलब मैं भी प्रकट कर सकता हूं। मैं भी प्रकट, भेद चल रहा है ना, मैं भी प्रकट कर सकता हूं। व्यवहारने का कथन हो गया ना, मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। ये निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है। और अब वो भेद से, अरे मैं भी प्रकट कर सकता। देखो मारीची और आज सिद्ध अवस्था। मारीची की दशा में आश्रबंध ज्ञान मोराग द्वेष, और देखो आज सिद्ध है। ओहो, ये सिद्ध अवस्था तो मैं भी प्रकट कर सकता। उसके ज्ञान में विकल्प विचार चल रहा। ये कौन सा नय हो गया? चौथा नय। उपदेश मिल रहा है, प्रकट करो। देखो महावीर भगवान ने इस दिन सर्व घाती अघाती कर्मों का भाव करके सिद्धत्व प्रकट किया, अर्थात ये जीव की पर्याय है। आई बात ख्याल में? ऐसा बृहद्रव संग्रह जी में इतनी अच्छी गाथा है। क्या क्या लिखा है? रत्नत्रय, रत्नत्रय मई आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ मिलेंगे रत्नत्रय? आत्मा में। ऐसा। तो वो अल्टीमेट गोल हमारा पूर्ण शुद्ध पर्याय मैं प्रकट कर सकता हूं। तो ऐसा मैं मतलब भगवान आत्मा, तो मैं प्रकट कर सकता हूं। ये व्यवहारने का वचन है। व्यवहारने से ये विकल्प हो गया ज्ञान की पर्याय। ठीक है, बोलो अजय भैया। तीसरे नय में, जैसा भी समझ में आ रहा है कि तीसरे नय में अगर बाहर दृष्टि जाती है, जैसे विकारी पर्यायों की बात करिए, अल्पविकसित पर्यायों की बात, तो वो तीसरा नय खड़ा होता है। चौथे नय में अपने ही गुणों की जो शुद्ध पर्याय हैं उन पर दृष्टि जाती है, अभी उनको प्राप्त नहीं किया ना उसने, तो मोक्ष तत्व कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है। अभी अभी मैंने बोला, क्या बोला? कि मैं प्रकट कर सकता हूं। अभी आश्रम भी नहीं, वो सॉरी, अभी संवर भी नहीं, निर्जरा भी नहीं, फिर कैसे दृष्टि होगी? दृष्टि मतलब कि उसका विकल्प, उस संबंधी विकल्प। अरे मुझे रत्नत्रय प्रकट करने चाहिए, ये आशा बंध दुख का ही कारण है। तो वो ज्ञान किसका लक्ष्य कर रहा है? आशा बंध का। तो ये वाला नहीं,
वही ज्ञान किसका लक्ष्य कर रहा है? रत्नत्रय का। तो वो तीसरा न। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, देखो एक सेंटेंस में कितने न निकल रहे हैं। इस समय सार की टीका करते हुए, तो समय सार की टीका कर रहे हैं वे। पहला ने असद्भुत, असद्भुत है ना। इस समय अब अपने को ज्ञान जान क्या रहे? अरे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना। तो इस समय सार की टीका करने से, अब टीका करने का भाव क्या है? आश्रबंध, है ना। मेरी परिणति मैली हो रही है। इस टीका करने से मैं क्या चाहता हूं? कि मुझे परम विशुद्धि हो, मुझे अनंत सिद्ध दशा प्रकट हो। तो अब ज्ञान में किसका विकल्प आया? कि क्या लक्ष्य बना? अनंत सिद्ध दशा हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पॉइंट पकड़ में आया? तो उसका विकल्प, पूर्ण शुद्ध पर्याय का विकल्प ज्ञान में, अपने ज्ञान में भगवान का मोक्ष तत्व ख्याल में आ रहा है, और ऐसा मोक्ष तत्व में भी प्रकट कर सकते हैं। तो किसका विकल्प आ रहा है? किसका लक्ष्य बन रहा है? मोक्ष तत्व का। ऐसा, तो ये वाला न, मैं मुक्त स्वरूप हूं, तो मुझे मोक्ष मोक्ष तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मुक्त स्वरूप को क्या चाहिए? परंतु भेद से पूर्ण शुद्ध पर्यायों का विकल्प उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान में उस संबंधी ज्ञेय बन रहा है, ज्ञान में उस संबंधी ज्ञान उसको फोकस कर रहा है। अब बोलोगे है तो है नहीं, कैसे फोकस करें? होए तब हम उसको देखें, ऐसा नहीं। आई बात ख्याल में? ऐसा, भूतकाल प्रभु आपका सो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वो भविष्य मम जान। पढ़ते हैं सब भक्तियां ऐसे। तो ये किस, ये कौन सा है? प्रकट करो, प्रकट करो। मैं प्रकट कर सकता हूं, ये मेरी ही पूर्ण शुद्ध पर्याय है, और मेरे में उत्पन्न हो सकती है। मुझे केवल ज्ञान हो सकता है, मुझे अनंत चतुस्र प्रकट हो सकते हैं, मेरे ज्ञान में लोक अलोक झलक सकता है। तो ये सब किसका विकल्प चल रहा है? मोक्ष तत्व का, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ठीक है, ऐसे। अब देखो मुझे कल एक ये भी विकल्प आया। क्या विकल्प आया? तो ये भी अपन शेयर करें। हालांकि वो चीज ज्ञान में होती है, जब बोलने को कहो तो मिस होता है। जैसे मान लिया ज्ञान गुण, एक ज्ञान गुण है, मेरे में ज्ञान गुण है, तो ये कौन से नय का विषय बनेगा? ये चौथा गुण भेद। अरे मैं उपयोग लक्षण वाला हूं, उपयोग लक्षण मुझे प्रसिद्ध करता है, तो कौन सा नय? चौथा ही नय, उपयोग लक्षण चौथे नय में आएगा। ठीक है, अब सुनो। वर्तमान में तो मैं मति शुद्ध ज्ञान वाला हूं, वर्तमान में मैं कैसा हूं? मति शुद्ध ज्ञान वाला। कौन सा नय? तीसरा, तीसरा। अब सुनना, तीसरे नय में क्या है? कि जैसे एक ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की पर्याय कितने तरह की होती है? देखो, एक तो होती है मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कहते हैं जिसको, मिथ्या ज्ञान। एक होती है सम्यक ज्ञान, और एक होती है केवल ज्ञान। ज्ञान गुण की पर्याय कितनी तरह की होगी? है मति श्रुत, वो ही मति श्रुत अज्ञान रूप, तीसरे न का विषय, और वो ही मति श्रुत सम्यक ज्ञान रूप। आ रही बात ख्याल में? आ रही? मति श्रुत ज्ञान कैसा है? अज्ञान रूप। और स्वरूप समझा तो है मति श्रुति, लेकिन क्या हो गया? वो सम्यक ज्ञान। तो ये भी तीसरे नय का विषय बने।
ठीक है, और वो पूर्ण शुद्ध पर्याय हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, चौथा नहीं। ऐसी सब में लगा लू, श्रद्धा में, मिथ्या श्रद्धा तीसरा ने, सम्यक श्रद्धा वो भी तीसरा ने, और छायक श्रद्धा चौथा ने। समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसी चारित्र की पर्याय, राग द्वेष तीसरा ने, अल्प विकसित पर्याय वीतरागता तीसरा ही ने, शुद्ध शुद्ध भी और अशुद्ध दोनों है ना उसमें, और चौथे में पूर्ण वीतरागता। ठीक है, तो अपन ने इसको पूरे को किसे देख लिया, तत्वों की भाषा में। पहला दूसरा ने असद्भूत, सीधा सीधा क्या हुआ, अजीव को विषय बना है, अजीब तत्व। तो उसमें सब आ गए, क्या क्या आ गए, संयोग, शरीर, कर्म, वचन, सब वही अजीब है ही है अजीब। और तीसरे नय में आशाबंध, वो जीव की विकारी पर्याय, रत्नत्र वो जीव की शुद्ध पर्याय है ना, और चौथा ने पूर्ण शुद्ध पर्याय। ठीक है, तो ऐसा इसमें वापस क्या लगा लेंगे, एक ए उपाधि भी लगा सकते हैं। आशाबंध क्या है, हे, संवर्ण निर्जरा क्या है, उपाधि, और पूर्ण शुद्ध पर्याय पूर्ण प्रकट करने योग्य उपाधि। और पहले दूसरे नए मात्र ज्ञान के गे, पहले दूसरे नए का विषय क्या है, मात्र ज्ञान का गे, न अच्छे न बुरे, न लाभ न हानि। वो आशाबंध, आशाबंध का ज्ञान हुआ, वो मेरी परिणति मैली हो रही है, मुझे परम विशुद्धि हो, अरे मुझे टीका लिखने का भाव भी ना हो। क्या कहा, क्या है वो भाभी पूरा जय जी ने, आशा, हाँ जी जय जी। जैसे कि आचार्यों को शास्त्र लिखने के भाव आ रहे हैं ना, वो भी आश्रम बस में जाएगा। और जब आचार्य को परम विशुद्धि हो मुझे, तो वो भाव भी मतलब काय में जाएगा, वो भाव भी आश्रम में ही है, भावना भा रहे ना। और जैसे मतलब कि उनको यही प्रतीति है ना, मतलब कि परम उसको उनको वो तो पता चल गया अपने शुद्ध आत्मा का पूरा ज्ञान हो गया है, मतलब लेकिन वो उसमें जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका विकल्प उसी में चल रहा है, तो वो भी मतलब उसमें जाएगा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा उनका वो जा रहा है। जो विकल्प है, जो मतलब अनुभूति नहीं है, विकल्प में ही अगर है कि परम विशुद्धि हो, या मतलब मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा उनका जो है, तो वो काय में जाएगा। जो मुनिराज हैं, हाँ, और वे मुनिराज तो क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, वो कोई शास्त्र ही नहीं लिखते रहते 1 घंटा तक 2 घंटा तक। शास्त्र लिखने के बीच बीच में असंख्य बार, आहार चर्या के बीच में असंख्य बार स्वभाव का आश्रय करते हैं, और उनको विशुद्धि चलती रहती है, आत्मधारा चलती रहती है ना। अब जो शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो क्रमबद्ध में शुभ भाव आ पड़ते हैं बस, तो उनके प्रति कोई दीनता भी नहीं है। दीनता हो तो मिथ्या दृष्टि, जल्दी खत्म हो जाए तो मिथ्या दृष्टि, अब भैया जल्दी खत्म हो जाए, हमारा संतुलन जल्दी खत्म हो जाए तो मिथ्या दृष्टि। भाव आता है, एक शुभ भाव आता है, अशुभ से तो अत्यंत अयोग्य हो गए अशुभ के, तो उनको 2 ही चीजें चलती रहती हैं, एक शुभ भाव, 28 मूल गुण, और एक आत्म सन्मुखता, बस ज्ञान ध्यान तपोरकता, ये उनका जीवन है। 5वें गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती, जब भी वे विकल्पात्मक दिशा में है, तो उनको शुभ अशुभ दोनों होते हैं। अब वे तो होते हैं, मैं आत्मा हूं ऐसी निर्विकल्प अनुभूति के अलावा जो भी कोई भाव है, एनी भाव, अरे मुझे तो मुनि धर्म अंगीकार करना है, ये भाव भी शुभ भाव ही है।
सीधी सीधी कहानी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं आत्मा हूं, इसके अलावा जो कोई भी भाव है तो वे कुछ नहीं जाएंगे, सब अशुद्ध में, या अशुभ होगा या शुभ होएगा। शुभ होगा तो अशुभ नहीं होगा, अशुभ होगा तो शुभ नहीं होएगा। तो वे तो सब चल रहे हैं क्रम में, क्रमबद्ध में चल रहे हैं। और उसका निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है, निरंतर वर्तता है, अबुद्धि पूर्वक वर्तता है। उसके लिए विचार नहीं करना पड़ता, चलता ही है वो तो। बस जैसे अज्ञानी को विचार नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, चलता ही है वो तो बिना ही सोचे। बच्चे भी 1 साल से बाहर हैं, पास में नहीं आए, सामने दिखे ही नहीं, लेकिन चलता है कि मेरे इतने ही बच्चे हैं, चलता है बिना सोचे चलता है। ऐसे ही वहां अपने को भगवान आत्मा जानते हुए निर्विकल्प चलती है वो धारा, मैं तो परमात्मा हूं। बस उसके बल पर अशुभ मिटता जाता है, शुभ बढ़ता जाता है, अशुभ मिटते हुए पूरा खत्म हो जाता है और शुभ बढ़ते हुए पूरा खत्म हो जाता है। दृष्टि ज्ञान पे बनी रहती है। बस सिंपल, शॉर्ट, सिंपल, स्वीट, इतनी सी बात है बस। वे तो आते रहते हैं भाव, तो अबुद्धि पूर्वक आते रहते 8वें से 9, 8वें गुण स्थान में तो गुण स्थान ही निर्विकल्प अनुभूति का है। 7वां, वहां पर भी भाव चल रहे, 8वें में भी भाव चल रहे, 9वें में भी भाव चल रहे, 10 में भी भाव चल रहे, सब में चल रहे। क्या बोला? अनुभूति के काल में भी बैकग्राउंड में भाव चलते रहते, और बाहर उपयोग होने पर भी अंदर में निर्विकल्प धारा चलती रहती, तो दोनों चलते रहते। हाँ ठीक है भाभी, बढ़िया, ठीक है। तो पर इस ये तरह भाव से पर ये भाव युगपत नहीं होते ना, वो तो पलटते रहते हैं। देखो, हर बात का अलग अलग है। जितनी वीतरागता है और जितना राग है वह युगपत है, साथ ही चल रहे हैं। एक कषाय के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई तो वो वीतरागता कंटिन्यूअस है, और 3 कषाय का सद्भाव है वो भी कंटिन्यूअस चल रहा है जब तक 5वां नहीं आया। युगपद है, लेकिन उपयोग आत्मक नहीं होते युगपद। क्या बोला? मतलब युगपत है उपयोग पर आत्मक, अबुद्धि पूर्वक हो गए वो। सुनो, उपयोग आत्मक या तो स्वभाव का आश्रय होगा। क्यों? मति शुद्ध ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, वो एक समय में एक को विषय बनाता है सब। क्या बोला? है सब चीजें, आश्रय भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, सारी चीजें हैं, पर वो एक समय में एक को ही विषय बनाता है। ये मति शुद्ध ज्ञान की कमजोरी है। अज्ञानी भी जिस समय देखता है उस समय सुनता नहीं है, जिस समय सुनता है उस समय सूंघता नहीं है, जिस समय सूंघता है उस समय चखता नहीं है। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। उपयोग जिस समय स्वभाव सन्मुख होगा उस समय राग विद्यमान होने पर भी राग का स्वाद नहीं आएगा उसको, और राग होने के काल में उतनी वीतरागता उपस्थित होने पर भी उतने उतने राग संबंधी उसको दुख कषाय होगी। रिप्रेजेंट सब चीजें। अब ये तो उपयोग की कमजोरी है, लेकिन ऐसा सोचो कि जिस समय राग है वीतरागता खत्म हो गई, वीतरागता है तो राग खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। सब चल रहा है। अरे 80 डिग्री टेम्परेचर है पानी का, तो उसी काल में वो 20 डिग्री की ठंडक भी है और 80 डिग्री की गर्मी भी है। दृष्टांत कितना अच्छा है। वो 80 डिग्री की ठंडक अपने में है और वो गर्मी, और 20 डिग्री की ठंडक उसी समय मौजूद है, और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। वो 80 डिग्री की गर्मी के काल में 20 डिग्री की ठंडक से एकदम शुद्ध सुरक्षित। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 80 डिग्री की ठंडक है, उसने
बिना अग्नि पे कहीं पर रखे हुए, कोई धूप वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस 80 डिग्री ने 20 डिग्री को भी गर्म कर दिया। तो बिना ही कुछ के पानी अपने आप ही 90 डिग्री गर्म हो गया, अपने आप ही खोलने लगा। कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है। कछु नहीं, हम तो दूध सोच रहे थे कि ठंडा हो जाएगा, ठंडा करके गए, वो तो गिलास में रखा रखा खोलने लगा। बोलो, अब आप वस्तु प्रकृति देखो कैसी है। अब वो प्रकृति से जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं, है ना, इंद्रिय ज्ञान से जानते हैं, उससे अतीन्द्रिय को समझना है। क्या बोला? अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक वीतरागता, अमूर्तिक राग, सब अमूर्तिक है, उसको समझना है। आ रही है बात ख्याल में? उपयोगात्मक होता है 1 by 1, लेकिन है युगपत सब चीजें। देखो एक और बहुत 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 मार्मिक बात है, बहुत गजब की बात है, सुनना। बिल्कुल बिल्कुल टैग लाइन है, बात आ गई है तो याद आ गई है। क्या? नए ज्ञान का यही लाभ है, नए ज्ञान का यही लाभ है। नयों से ज्ञान होने पर वो किसी को किसी में मिलाता नहीं है, फोकस कर लेता है, सबको गौड़ कर दे, एक को मुख्य कर दे, लेकिन मिक्सिंग नहीं करेगा नए। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरीर को फोकस करेगा। अरे कैसी क्रिया हो गई है, मेरा मन नहीं था तो मैं बोल पड़ा, मैंने बोल दिया, तो वो नए ज्ञान इन शब्दों को भाव से नहीं मिलाएगा, और शब्दों को आत्मा से नहीं मिलाएगा, भावों आशय बंध को जीव तत्व से नहीं मिलाएगा। यही नए ज्ञान का फायदा है। क्या बोला? नए ज्ञान किसी को किसी में मिलाकर कह तो सकता है, लेकिन देखता नहीं। मैंने बोला ऐसा कह तो सकता है, लेकिन मैं और भाषा वर्गणा को मिलाता नहीं, इसीलिए वो नए। गजब की बात है। मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, उसको मालूम है ज्ञान को कि ये राग है और ये वीतरागता है, मिलाएगा नहीं। भले ही एक ही नए के विषय हैं दोनों, राग और वीतरागता दोनों तीसरे नए के विषय हैं, लेकिन मिलाएगा नहीं। समझ आई बात? और नए ज्ञान क्या करता है? नए ज्ञान क्या करता है? नए ज्ञान यहाँ पर अभी क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर अभी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? अरे यहाँ शरीर भी है, यहाँ संयोग भी है, यहाँ कर्म भी है, यहाँ आशा बंध भी है, कोई सम्यक दृष्टि हो तो संवर्ण जरा भी है, और किसी को छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया हो तो मोक्ष तत्व भी है, श्रद्धा की अपेक्षा से मोक्ष तत्व। समझ आई बात? सब है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है, सब है। तो सबको जानना सब है, ये सम्यक ज्ञान है। ये क्या है? सब है, संयोग है, अस्वीकार है, ये सम्यक ज्ञान है। शरीर विद्यमान है, शरीर शरीर है, ये सम्यक ज्ञान। कर्म की सत्ता है, उदय चल रहे हैं, बंद चल रहा है, निर्जरा चल रही है, ये स्वरूप पता है, विद्यमान है, स्वीकार है। राग है, स्वीकार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अल्प वीतरागता है, स्वीकार है। उपयोग लक्षण भी स्वीकार है, गुण भेद है, ये भी स्वीकार है, और मैं ज्ञायक हूं। इसका नाम सम्यक ज्ञान है, और किसी को किसी में नहीं मिला रहा।
किसी को किसी का करता नहीं देख रहा, किसी को किसी का भोगता नहीं देख रहा, मिक्सिंग नहीं कर रहा, मिक्सिंग। अभी कथन चलते हैं ना, जैसे इनका प्रश्न आया अभी, तो फिर वो ऐसा कह रहे थे, तो फिर वो उनको भाव ऐसा हो रहा, तो फिर वे तो अपने को मुक्त स्वरूप, वो ज्ञान मिक्स करके देखने देखने लग जाता है। त्रिकाली ध्रुव और परिणाम हो रहे परिणाम, परिणाम परिणाम, मैं अपरिणामी हूँ। कषाय कषाय, मैं निष्कषाय हूँ। किसी को किसी में मिलाता नहीं है, सबको सबकी स्वीकृति होना ही सम्य ज्ञान है, यही प्रमाण ज्ञान है। शरीर फरी कुछ होता ही नहीं, इसका नाम सम्य ज्ञान नहीं, पर्याय ही नहीं, इसका नाम सम्य ज्ञान नहीं। पर्याय को पर्याय रूप स्वीकार करे, आश्रव को आश्रव जाने, संवर को संवर जाने, इसी का नाम नय है। वो कथन करेगा, अरे क्यों, क्या हो गया, आज मंदिर नहीं आए, स्वाध्याय में नहीं आए? अरे क्या बताएं, वो पत्नी को बुखार हो गया था। वचन चल रहे हैं, पत्नी को बुखार हो गया था, अरे हॉस्पिटल ले जाना था, आ नहीं पाया। लेकिन मिक्सिंग नहीं करता कि मेरी पत्नी। समझ में आ रही बात? ये चल रहे नए, और स्वरूप नहीं जानने वाला चतुराई करता है, तो चतुराई से सम्यक दर्शन होता ही नहीं। चतुराई नहीं चाहिए, ये कथन बदलता है, बुद्धि नहीं बदलता, कथन बदल देता। हे गे उपाधेय में क्या है? हे मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्र नहीं होने, वो हे है, बस इतनी सी बात है। परमात्मा उपाधेय, इसके आश्रय से रत्नत्र होंगे। अब ये हे बोलते थे छोड़ो, मत खाओ, खाओ, वहां पे जाओ, यहाँ नहीं जाओ, पहले वहां जाते थे अब वहां नहीं जाते, अब हम धर्मात्मा की मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? समझ में आई बात? भेद, अरे मैं तो जीवित शक्ति से जीता, मैं जीवित शक्ति से जीता हूँ, जीवित शक्ति से जीता हूँ। अरे जीवित शक्ति मेरे से जीती है। अबे द्रव्य के आश्रय से गुण रहेंगे, गुण के आश्रय से द्रव्य रहेगा, तो भेद के विकल्प चलते हैं। अनंत की नास्ती हो जाती है, प्रसन्न है, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है क्या? वैसे हम व्यवहार ने से बोल रहे हैं कि हम क्या बताएं, बीपी हाई हो गया है आजकल, तो अनुभूति तो हो रही है दुख की। अनुभूति किसकी हो रही है? दुख की। हम व्यवहार ने से कह रहे हैं, अरे जो व्यवहार ने से कहता है वो प्रसन्न है, मुझे हुआ ही नहीं, प्रसन्नता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब तुम कहते रहो व्यवहार ने से। कौन समझ में आ रहा है? अब देखो वैसे तो हमारे कछु है नहीं है कोई, अब व्यवहार ने से तो देखो पत्नी बच्चे देख नहीं पड़ते, काय को देखने पड़ते? व्यवहार ने से देखने पड़ते, वैसे तो अपना करता है। भैया एक उदाहरण देते हैं कि एक है ना थर्मस लेके आया एक व्यक्ति गांव में, पहली बार गांव में थर्मस लेके आया, उन्होंने खोल के देखा, बाहर प्लास्टिक बॉडी, अंदर के अंदर कुछ चमक रहा, फ्लास्क चमकता है ना वो, मरकरी। उन्होंने बोला कि भैया ये तू क्या चीज लेके आया? तो अरे ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या बढ़िया चीज है? इसमें ठंडी चीज ठंडी रहती है और गर्म चीज गर्म रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, एक दिन के लिए मुझे दे दे। हाँ तू ले ले, वो ले गया। अब उसको जाना था काम पे, तो वो क्या बोला पत्नी को, तू ऐसा कर, इसमें एक गिलास ठंडा पानी रख दे और 2 कॉफी रख दे, ठंडी ठंडी रहेगी, गरम गरम रहेगी। नहीं। तो मैं अकर्ता भी हूँ और कर्ता भी हूँ।
व्यवहार ने ऐसा करता, उस निश्चय ने ऐसा करता, क्या कर दो उसको। और लोग क्या बोलते हैं, मुझे टॉपिक मिला था निश्चय व्यवहार की मैत्री। भैया ऐसा थोड़ी होता है, निश्चय व्यवहार की मैत्री होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस का भी उदाहरण देते हैं एक, कि कवि सम्मेलन में एक व्यक्ति बोला डब्बा, फिर बोला डिब्बे के ऊपर डिब्बा, तो लोगों ने बोला हाँ हाँ हाँ। अरे साहब आप इरशाद कर दो, क्या बोलते हैं इरशाद, क्या बोलते हैं। तो फिर बोलने लगा वो डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। तो किसी ने बोल दिया अरे क्या सेंस है, क्या बोलना चाह रहा है। तो कह रहा तुम सेंस पूछ रहे हो, बैलेंस देखो बैलेंस, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, एक और डिब्बा, एक और डिब्बा, बैलेंस देखो, सेंस क्या देख रहे। तो बैलेंस में सेंस मत खो देना। क्या कहा, निश्चय व्यवहार का बैलेंस होना चाहिए। अरे समझो तो सही, निश्चय किसे कहते, व्यवहार किसे कहते। उस व्यवहार जैसा कथन करता है, किसी प्रयोजन से करता है, इसलिए जिनवाणी में स्थान है। दूसरा, वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, वैसा जानोगे तो संसार होएगा। और जिनवाणी में भी व्यवहार ने का कथन हस्तावलंब तुल्य जानकर बहुत अधिक किया है, जिनवाणी में भी कहा किया। देख लो पूरा गुण स्थान मागड़ा स्थान भरे पड़े हैं। इसलिए ये ग्रंथादिराज समय सार जी है ना, ये बहुत अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है, ये अलौकिक ग्रंथ है ये। अब तक ग्रंथ लिखे जो जा चुके थे, जीव गुण स्थान वाला, मागणा स्थान वाला, ये वाला, कर्मों से बंधा कर्म, इतने कर्म प्रकृतियां इतनी इतनी। अभी अभी की बात बता रहे, सुबह अभी मंदिर से आ रहे लौट के, एक बुजुर्ग महिला है, स्वाध्यायी है, करती है मतलब। तो मैंने उनको पूछा और अम्मा कैसी हो, बस बढ़िया ही है। बढ़िया ही काय को है, अब देखो बुढ़ापो चल लो। अरे तुम्हारा बुढ़ापा है, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। हाँ वैसे तो हम ज्ञान स्वरूप ही हैं, शरीर बूढ़ो है गो है। तो मैंने कहा हो जान दो, शरीर बूढ़ा होता अपन थोड़ी होते, चिपटो तो है अबे, चिपटो तो है अबे, ऐसे बोल रहे हैं, चिपटो है। मैंने कहा चिपटो इपटो नहीं है, बिल्कुल नहीं चिपटो है। अरे ऐसे थोड़े ही, अबे तो चिपटो ही है। ये स्थिति है बहुत खतरनाक भैया। बैलेंस के चक्कर में सेंस मत खो, भली प्रकार से समझो और वेदी ज्ञान करो। और व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए वो हस्तावलंब तुल्य। हस्तावलंब तुल्य मतलब जैसे जो चढ़ नहीं पा रहा है तो वो छड़ी पकड़ के चलता है, सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पा रहा तो रेलिंग पकड़ के चलता है। तो रेलिंग और छड़ी क्या है, हस्तावलंब तुल्य। चढ़ता कौन है, छड़ी छड़ी चढ़ाती है, रेलिंग चढ़ाती है, अपने पैरों से ही चढ़ता है ना। पर ऐसा है व्यवहार में, वो निश्चय का प्रतिपादन करेगा। संगी पंचेंद्री बोला तो प्रतिपादन कर रहा है। बहुत तीव्र कोई पाप का उदय आया तो प्रतिपादन कर रहा है कि तुमने ऐसे भाव किए थे पहले। अरे साहब इतनी चोरी हो गई, हमारी तो चोरी हो गई, हम तो इतनी पूजा पाठ करते चोरी हो गई, हम तो शुद्ध खाते कैंसर हो गया। तुम्हारे पूर्व के भवों में जो तुमने विराधना से कर्म बांधे थे ना, वो बता रहा है तुमको। उसने प्रतिपादन किया है पर्यायों का, अज्ञान मोह राग द्वेष का। ये नहीं बताया कि तुम बीमार हो। हाँ आई बात समझ में।
ऐसा है बहुत शानदार। तो अपने इस प्रकार से 4 नए पूरे हुए। ठीक है, मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे थे कल कि जैसे ये वाली बात आई ना कि नए ज्ञान से मिलावट नहीं होती है ना। अब जैसे हाथ उठाया, वचन बोले, तो नए कितनी चीजें देख लेगा इतनी इतनी बात में। हाथ उठा, शरीर की क्रिया को, शरीर की क्रिया जान लेगा। इतना कलाकार है ये नए ज्ञान। हाथ उठाने के भाव को हाथ उठाने का भाव समझ लेगा, वो भाव को भाव जान लेगा। और इसी समय कर्म का उदय चल रहा है तो कर्म के उदय को कर्म का उदय जान लेगा। और यहीं पे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं ऐसा जान लेगा। अब इंद्रिय ज्ञान क्या देखेगा? हाथ उठा। और सम्य ज्ञान क्या देख लेगा? मैं ध्रुव हूं। इतनी कलाकारी आ गई। भाई जी बार बार बोल रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा? वो अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिख रहा है? उसी समय, आगे पीछे नहीं, एक ही टाइम में। तो उन्होंने उदाहरण दिए, कल दिए थे, परसों दिए थे। पानी में चंद्रमा झलक रहा है, पानी में पूरे चांद सितारे झलक रहे। इंद्रिय ज्ञान से बच्चे को इंद्रिय ज्ञान है, बाल बुद्धि है, क्या बोलेगा? पानी में चंदा मामा आ गया। और पिताजी क्या देख रहे? कुछ नहीं, पानी पानी है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान, ये नए ज्ञान। समझ में आ रही है बात? झरिया लाओ, निकालो, तारे निकालो। जिससे पूरी निकालते, बूंदी निकालते ना, बूंदी, उससे पानी में से सितारे निकालो, कितने निकलेंगे? है ही नहीं। बोल रहे कि एक तालाब में पेड़ झलक रहे, नीचे पानी में सितारे झलक रहे, उसमें स्विमिंग पूल में झलक रहे। जंप लगा दोगे? हाँ लगा देंगे, क्यों लगा दोगे? वो पेड़ से सिर नहीं टकरा जाएगा? मुंह नहीं फूट जाएगा? बोलो। ये अतीन्द्रिय ज्ञान, सब झलक रहा है, स्विमिंग पूल में सब कुछ झलक रहा है, और यहाँ कुछ नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान से वो दिख रहा है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से निर्मल स्वच्छ पानी दिख रहा है। आई बात ख्याल में? मैं बोल रहा हूं, मैंने स्वाध्याय कराई, मैं वो नहीं बता पाया, वो विषय भी था, वो नहीं बता पाया। मैंने ऐसा बता दिया, ज्ञान नयों में प्रवर्तमान। छुट्टी। समझ में आ रही है बात? कितनी महत्वपूर्ण बात है। अभेद की दृष्टि होने पर भेद अनंत काल के लिए विदा हो गया। छुट्टी। विकार है मेरे में नहीं, सारा विकार अनंत काल के लिए विदा हो गया। अभी अल्पविकसित पर्याय है, सुनो। मैं मुक्त स्वरूप हूं। मुक्ति मेरे लिए तरस रही है, मैं नहीं तरस रहा मुक्ति के लिए। क्या कहा? नियम सार जी में तो इतनी गजब गजब की शब्द हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया, कि वो अनाथ सुंदरी का नाथ, वो सुंदरी अनाथ हो रखी है और मैं उसका नाथ हूं। वो इंतजार कर रही है मेरा। आई बात ख्याल में? तो हम वो वो ऐसा ऐसा लड़का जो ऐसा सबको देखता रहे, मेरी अभी तक शादी नहीं, शादी नहीं, विल यू मैरी मी प्लीज, विल यू मैरी मी प्लीज। चल तेरे जैसे नहीं चाहिए लड्डू गोपाल। क्या बोला? समझ में आई बात? मैं जिसको पसंद करना है सो पसंद करे, कॉन्फिडेंस होता है ना।
बात तो अच्छी सी नहीं है पर अच्छी है, वो कह दे रहे। एक कॉन्फिडेंस होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कोई ऐसा कहता है लड़की लड़के वाले देखने आएंगे तो तैयार रहना और ये करना और वो करना। हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। जिसे पसंद करना हम ऐसे ऐसे पसंद कर ले, हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ी सी बिंदी लगा ले ना, थोड़ा पाउडर, हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना बिंदी ना पाउडर। क्या कहा? ये है नए ज्ञान। विकार है लेकिन मेरे ज्ञान में वैसे भी बनता है, परंतु मेरे में नहीं है। मेरी तरफ से विदाई हो गई उसकी। क्या? नहीं, असत विभाग सब लिखा है, सब कुछ पद्य में पढ़ लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और गद्य में बोलो तो पेट दर्द होते हैं। नहीं, असत विभावों की चिंता निज स्वरूप में सतत रमनता, पंडित साहब की रचना है। नियम सार जी में लिखा है, ये विभाव मेरे में असत होने से अब मुझे उनकी चिंता नहीं। विभाव हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं। निश्चयवासी हो जाएंगे। बोल रहे हैं ना विभाव है, तो काय के निश्चयवासी है ना? सम्यक ज्ञान है। खटकती है राग आदि पणती विकारी, विश्वास है शीघ्र वो भी मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? काय का आवास है? सम्यक ज्ञान है। जो स्वीकार ही नहीं करता वो होता है निश्चयवासी। और सुनो, निश्चयाभास क्रिया में नहीं है, व्यवहाराभास क्रिया में नहीं। ये बहुत पूजा करते हैं सो व्यवहाराभासी। उससे धर्म माने, उससे लाभ माने, उसका नाम है व्यवहाराभास। पूजा करते करते, स्वाध्याय करते करते हमें एक दिन रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, इसका नाम है तत्व ज्ञान। नहीं करे। और सुनो, पूजा करने वाले को व्यवहाराभासी सिद्ध करते हैं। जो स्वाध्याय करता है, तत्व निर्णय नहीं करता, वो भी व्यवहाराभास में ही जाएगा। तो वो ज्ञान है, क्रिया नहीं। ज्ञान में व्यवहाराभास है, ज्ञान में निश्चयाभास है, क्रियाओं में नहीं होता आभास। क्रिया तो जड़ की क्रिया है, क्रिया तो शरीर की क्रिया हो रही है, उसमें काय का आभास है? ठीक है, समय अपना हो गया है। क्या हुआ है? बोलिए अजय भैया। अब अपन मैं कल मैं चारों मैं क्या चारों निश्चय ने, एक मिनट, चारों निश्चय ने, अब ये इन्हीं का अभेद है ना। व्यवहार ने पे मेहनत करनी पड़ती है, और इन्हीं का अभेद होने से वो निश्चय ने तो एक दिन में ही बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक बात। दूसरे बात, जो भाई जी आजकल विषय ले रहे हैं पंचाध्यायी के नए, थोड़ी सी चर्चा अपन उसकी भी करेंगे। बोलिए। रात को विकल्प आ रहा था, मैंने इस पे थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था मैं इसका नए का। तो इसमें एकदम विकल्प आया कि अगर नए अच्छे से समझ में आ जाए तो जिनवाणी के चप्पे चप्पे से अपन वेद विज्ञान कर सकते हैं। हाँ, है ही है। नए होते ही इसलिए है कि आपको हर कर्ता कर्म अधिकार में पहले आचार्य भगवान कहते चले आए, क्या कहते चले आए? कि राग पुद्गल का है। अजीब अधिकार में ही कह दी, वे 29 बोल को अजीब कह दिया। और फिर कर्ता कर्म अधिकार में कहते चले आए। और अगली ही ऐसा ट्विस्ट हुआ कि अगली ही गाथाओं में एकदम सडन चेंज है वहां पे। अगली ही गाथाओं में ऐसा कह दिया कि जीव राग तो करता है लेकिन घटपट आदि का करता नहीं। अगली ऐसा पूरा पूरा एकदम ओपोजिट है एकदम। अभी तक कहते चले आ रहे किसके? कि राग का कर्ता पुद्गल है, कर्म के उदय में होता, ऐसा कहते चले आ रहे। और फिर बाद में क्या कहने लगे?
अभी इच्छा नहीं समझोगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहां पर क्या मतलब है, यहाँ पर ध्रुव स्वरूप को बताना है, यहाँ पर विकार को बताना है। और नए नहीं समझोगे तो आप न गाथा तो छोड़ो, पूजा भी नहीं कर सकते। निज में निज की शक्ति ज्वाला, ये दो निज खड़े हो गए। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, पढ़ आगे चढ़ा के आ रहे मलिन संयोगी, और यहाँ शुभ भाव को गले से लगा रहे। समझ में आ रही है बात? कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ तो सकते हैं, समझ नहीं सकते, तत्व ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। एक एक आप चलो अपन एक दिन पाठ ही करेंगे पंडित साहब का, कोई एक दिन कोई पूजा के कुछ छंद ही पढ़ेंगे, आप देखना उसमें क्या क्या निकल जाएगा, एक सेंटेंस में क्या क्या निकल जाए। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। ले अब कौन सी परिणति, उपयोग लक्षण नहीं, अकेला छाप में ज्ञान भी नहीं, श्रद्धा भी विपरीत, चारित्र भी, परिणति ही मात्र अपावन है। क्यों अपावन है? चिर से ही पर में भ्रमित रही। कौन भ्रमित रहा? ज्ञान। सूचिकारी तब आराधन, दो पंक्तियों में चार ने लग जाएंगे। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परम शुद्ध निश्चय, परिणति अपावन है। मतलब क्या? तब आराधन है। हाँ, इसलिए इस विकार के अभाव के लिए ये आपका आराधन अर्थात ध्रुव का आराधन ही करने योग्य है। शुचिकारी तब आराधन है। तो जो विकारी पर्याय हैं वे शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। चिर से भ्रमित हुई थी इसलिए राग द्वेष खड़े हुए, स्वरूप की आराधना करेंगे तो वे शुचिता को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। अब प्रथमान योग है। प्रथमान योग तो मुख्यता से असद भूत का ही, अब आजकल जितना भी प्रथमान योग नया लिखा जाने लगा इन सब में ऐड किया है अध्यात्म, है ना। और पहले के जो भी है ना प्रथमान योग, तो उन प्रथमान योग को पढ़ के नए ज्ञान से रहित जीव मिथ्यात्व और राग का ही पोषण करेंगे। सो जिनवाणी तो लिखी है सुनय में, और तुम नय के ज्ञाता नहीं हो, तो जो जिनवाणी वीतरागता की पोषक थी वो जिनवाणी तुम्हारे अज्ञान से मिथ्यात्व और राग की पोषक होके जिनवाणी का स्वाध्याय संसार बढ़ाएगा आपको। क्या संसार बढ़ाने में हेतु बन जाएगी आपके लिए, वो है नहीं संसार बढ़ाने का हेतु, वो तो संसार के नाश का हेतु बनती है। लेकिन नए ज्ञान से रहित है ना, तो वो इंद्रिय ज्ञान से पढ़ते हैं, नयों को पता नहीं है, इसलिए तो राग द्वेष खड़े होते रहते, नए राग द्वेष विकार उत्पन्न होता है। सुदर्शन सेठ वगैरह की आप कहानी पढ़ोगे ना, तो जो रानी ने उपसर्ग किए तो जैसा लिखा होगा ना विकार को प्राप्त हो जाए जी, ऐसी स्थिति है। मरुदेवी का सुंदरता का जो वर्णन किया गया प्रथमान योग में, गुरुदेशी बोलेंगे धूड़ छे, काय का वर्णन, मिट्टी का वर्णन है, मरुदेवी का वर्णन है वो। ये नए ज्ञान मिक्सिंग होने नहीं देगा, ये है कलाकारी नए ज्ञान की। जय जिनेन्द्र सभी।